जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं ifactnet.com के इंग्लिश ग्रामर थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ में। आज के लेसन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपना ifactnet.com का लेसन। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, He had been waiting for 3 hours when the bus arrived. इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। He had been waiting for 3 hours, ये पास्ट में है। When the bus arrived, ये दूसरा हिस्सा है जो कि पास्ट में है। पहला हिस्सा जो कि लाल कलर में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल है, और दूसरा हिस्सा जो है वो पास्ट सिंपल टेंस की एग्जाम्पल है। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जब दो एक्शंस पास्ट में हुए हों और एक जो बड़ा एक्शन था वो एक छोटे एक्शन से कटा हो। मसलन एक बंदा वेट कर रहा था फॉर 3 आवर्स इन द पास्ट। ठीक है जी, ये हमारा पास्ट है, ये प्रेजेंट लाइन, अगर मैं टाइम लाइन बनाऊँ, और ये फ्यूचर। तो एक बंदा पास्ट में कुछ घंटे वेट कर रहा था और फिर एक और एक्शन हो गया व्हेन द बस अराइव्ड। तो वो जो बड़ा एक्शन पास्ट में हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। एक और एग्जांपल देखते हैं। I wanted to sleep because I had been working all day. I wanted to sleep past simple tense में लिखा गया है। क्यों? Because I had been working all day. मैंने काम शुरू किया और मैं करता रहा और फिर मेरा दिल चाहा कि मैं सो जाऊं। यानी कि एक बड़ा एक्शन जो पास्ट में हो रहा था वो एक छोटे एक्शन से कटा, तो इसलिए हमने जो बड़ा एक्शन है उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट किया, और जो छोटे एक्शन है वो पास्ट सिंपल टेंस में आ गया। तो इस प्रेजेंटेशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कब करते हैं, और सबसे आखिर में हमारी एक्सरसाइज। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो शुरू करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का टेंस। इसकी जो फॉर्म है अफर्मेटिव फॉर्म, उसमें एग्जाम्पल देखें। I had been standing for 3 hours when he came. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद टू बी की थर्ड फॉर्म हैड आ गया, उसके साथ हमने बीन लगाया, और सबसे आखिर में हमने ing फॉर्म यूज़ की, स्टैंड की, स्टैंडिंग। सब्जेक्ट हैड बीन ing फॉर्म। I had been standing for 3 hours when he came. अफर्मेटिव फॉर्म डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट हैड बीन ing फॉर्म। I had been standing for 3 hours when he came. He had been standing. She had been standing. It had been standing. You had been standing. They had been standing. और we had been standing. तो आपने देखा कि अगर हमारा ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे प्रोनाउंस हैं,
ये चाहे चेंज हो जाए, लेकिन आगे जो जुमले की फॉर्म है वो हैड बीन स्टैंडिंग, हैड बीन स्टैंडिंग, हैड बीन स्टैंडिंग वो सेम रहेगी। सब्जेक्ट हैड बीन आईएनजी फॉर्म। ठीक है जी। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ज़्यादा आसान है इसको यूज़ करना। इसी तरह एफर्मेटिव फॉर्म की एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होती है, जिसमें हम आई हैड की जगह सिर्फ आई डी लिखते हैं। I'd been standing for 3 hours when he came. He'd been standing, she'd been standing, it'd been standing, you'd been standing, they'd been standing, we'd been standing। और ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? I had, he had, she had, it had, you had, they had and we had। तो ज़्यादातर ये जो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसको स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं और रिटन इंग्लिश में यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में हम इसको इस तरह आमतौर पे नहीं लिखते। अब हम देखते हैं कि हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नेगेटिव फॉर्म किस तरह यूज़ करते हैं। इस जुमले में देखें कि हमने सिर्फ एक चीज़ का इजाफा किया है और वो है नॉट। आई हैड बीन स्टैंडिंग फॉर 3 hours व्हेन ही केम, और यहाँ पे हमने अगर नफ़ी करनी है, नहीं करना है, तो हम कहेंगे आई हैड नॉट बीन स्टैंडिंग फॉर 3 hours व्हेन ही केम। यानी कि उसी तरह सब्जेक्ट हैड फिर नॉट। अब हैड और बीन के दरमियान हमने नॉट ऐड करना है नफ़ी के लिए, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। डिटेल में देखते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ। बिल्कुल उसी तरह देखें कि हर प्रोनाउन के साथ हैड नॉट बीन स्टैंडिंग, हैड नॉट बीन स्टैंडिंग आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा आसान है यूज़ करना। आई हैड नॉट बीन स्टैंडिंग फॉर 3 hours व्हेन ही केम। ही हैड not been standing, she had not been standing, it had not been standing, you had not been standing, they had not been standing and we had not been standing। तो ये डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। इसी तरह नेगेटिव फॉर्म की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से यहाँ पे अब देखिए कि हैड नॉट की जगह हमने लिख दिया हैडेंट, 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 हैडेंट। आई हैडेंट बीन स्टैंडिंग फॉर 3 hours when he came। He hadn't been standing, she hadn't been standing, it hadn't been standing, you hadn't been standing, they hadn't been standing और we hadn't been standing। तो पहली जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हम इस तरह लिख सकते हैं hadn't, had not को छोटा करके hadn't। और सेकंड जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I'd not been standing। I और had को मिला के I'd आपने बना दिया। I'd not been standing for 3 hours when he came। He'd not been standing, she'd not been standing, it'd not been standing, you'd not been standing, they'd not been standing and we'd not been standing। अब हम देखते हैं कि जो हमारी क्वेश्चन फॉर्म होती है, सवालिया फॉर्म होती है, उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सवालों को किस तरह पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, हैड आई बीन रीडिंग द बुक बिफोर आई केम हियर। याद रखें कि एफर्मेटिव फॉर्म थी आई हैड बीन रीडिंग द बुक बिफोर आई केम हियर, और आखिर में
फुल स्टॉप। क्वेश्चन फॉर्म में हमने क्या किया, हैड को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया। ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो हमने सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को की पोजीशन को चेंज कर दिया और बाकी चीज़ें उसी तरह रहीं। देखें, आई हैड बीन रीडिंग, हैड आई बीन रीडिंग, आपने सॉल्व कर लिया। द बुक बिफोर आई केम हेयर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सबसे पहले टू बी की थर्ड फॉर्म हैड, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और जब जुमला हमारा ख़त्म होगा तो क्वेश्चन मार्क। इसको हम डिटेल में देखते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ। क्वेश्चन फॉर्म, हैड आई बीन स्टैंडिंग for 3 hours when he came, had he been standing, question mark, had she been standing, blah blah blah, question mark, had it been standing, question mark, had you been standing, question mark, had they been standing, question mark, had we been standing, question mark। subject to be की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, बीन और आईएनजी फॉर्म। ठीक है जी, क्वेश्चन फॉर्म हम इस तरह बनाते हैं। कुछ अदर क्वेश्चन फॉर्म्स जो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आती हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास 5 हैं इस वक्त, वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, हु। तो उसके साथ हम क्वेश्चन फॉर्म्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के किस तरह बनाते हैं। एग्जाम्पल, वेयर हैड आई बीन स्टैंडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि देखिए हैड आई बीन स्टैंडिंग के सामने हमने अपना क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और आईएनजी फॉर्म, और आखिर में हमारा क्वेश्चन मार्क। डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ जी। तो जो दूसरी क्वेश्चन फॉर्म्स हैं वो हैं व्हाट हैड यू बीन डूइंग, व्हाई हैड ही बीन लाफिंग, वेयर हैड ही बी गोइंग, हाउ हैड दे बीन टॉकिंग, हु हैड बीन स्लीपिंग, और सबसे आखिर में क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बेसिकली उसकी फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सेम रहती है। हैड यू बीन आईएनजी फॉर्म, हैड ही बीन आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की, हैड ही बीन गो जो कि मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, और हु हैड ही बीन स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम यूज़ कब करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम 2 सिनारियोज में यूज़ करते हैं। नंबर 1 सिनारियो, जब लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट कंटिन्यू हो रहा हो और बिफोर समथिंग इन द पास्ट हैपेंड, यानी कि एक बड़ा काम पास्ट में हो रहा था। ठीक है जी, ये पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है और ये फ्यूचर, और लॉन्गर एक्शन पास्ट में हो रहा था अनटिल एक और एक्शन हो गया। तो लॉन्गर एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे, और जो हमारा छोटा एक्शन है, जो एक्शन ने उसको काटा, उसको ख़त्म किया या उसको इंटरप्ट किया, वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस में होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी, उन्हें टीवी पास्ट में देखना शुरू किया और वो देख रहे थे फॉर एन आवर बिफोर द पिज़्ज़ा अराइव्ड, जब पिज़्ज़ा आ गया। लेट सपोज उन्हें 6 बजे कल रात टीवी देखना शुरू किया और 8 बजे पिज़्ज़ा आ गया या 7 बजे आ गया। तो दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर व्हेन
The pizza arrived. I had been driving for 4 hours before I stopped for lunch. यानी कि मैं 4 घंटे ड्राइविंग शुरू की करता रहा बिफोर आई स्टॉप फॉर लंच. ठीक है जी. इसी तरह हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू प्ले क्रिकेट व्हेन द गेम स्टार्टेड. तुम कब से वेट कर रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए जब गेम स्टार्ट हुई. ठीक है जी. क्वेश्चन वर्ड के साथ हमारा बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. यानी कि एक्शन इन द पास्ट until another action in the past. Using the past perfect continuous before another action in the past is a good way to show cause and effect. के cause and effect दिखाने के लिए कि ये हो रहा था इस वजह से ये हो गया. एग्जाम्पल देखते हैं जी. L passed because he had been working hard. L अफेक्ट क्या हुआ. L जो है पास हो गया. क्यों पास हुआ. क्योंकि वो पास्ट में काम बहुत मेहनत से काम कर रहा था. ठीक है जी. ये हमारा कॉज थी कि वो ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड और उसका इफेक्ट क्या हुआ. L पास्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. Jane was not hungry because she had been eating since evening. इफेक्ट क्या था कि जेन हंग्री नहीं थी, उसे भूख नहीं लग रही थी. क्यों. कि वो इवनिंग से लगातार खाते जा रही थी. I was tired. इफेक्ट because I had been driving for hours. कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर रहे हैं. I was angry with him because he had been annoying me for hours. I was angry affect with him because cause क्या थी. He had been annoying me for hours. तो पास्ट में कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हमें यूज़ करना हो और हम नहीं यूज़ करते. देखते हैं एक एग्जाम्पल. द हाउस हैड बीन बिलोंगिंग टू एल सिंस 1990 बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड. ठीक है जी. ये यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज़ करेंगे बल्कि इसको सही जो है जुमला वो होगा द हाउस हैड बिलोंग्ड टू एल सिंस 1990 बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड. बिकॉज ये जो है हमारा यानी कि नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब्स और मिक्स्ड वर्ब्स का जो नॉन कॉन्टीन्यूस यूजेज होता है उस वक्त हमने देखना होता है कि हमने सही फॉर्म यूज़ करनी है. तो यहाँ पे सही फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कुछ अब एक्सरसाइज करते हैं. देखते हैं कि हमने क्या सीखा आज के लेसन से. तो ये जो जुमला है इसको आपने अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म और क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बताना है. द स्टूडेंट्स मेक नॉइज. ठीक है जी. until the teacher came. तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बनेगा. द जी स्टूडेंट्स had been making noise until the teacher came. ठीक है जी. सब्जेक्ट had been और ing फॉर्म.
The students had been making noise until the teacher came. Negative form, the students, जी बताइए, had not, बिल्कुल ठीक, had not been, ing form make की, making irregular verb है, noise until the teacher came. और इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या बनेगा? जी बिल्कुल ठीक, had, फिर आगे सब्जेक्ट आ जाएगा, had the students been making noise until the teacher came, question mark. ठीक है जी, the students had been making, had the students been making. एक और एक्सरसाइज, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बताइएगा आप मुझे. he sleep for hours until she called. अब sleep को जो मेन वर्ब है उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, तो इसकी अफर्मेटिव फॉर्म क्या बनेगी जी? he had been, ing फॉर्म sleep की, sleeping, he had been sleeping for hours until she called. जी इसकी नेगेटिव फॉर्म बताएं. he had, जी बिल्कुल ठीक, he had not been sleeping for hours until she called. क्वेश्चन फॉर्म्स क्या बनेगी इसकी? बिल्कुल ठीक, had he been sleeping for hours until she called. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. she drive, इसको अब आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है. for hours before the car broke down, कार broke down पास्ट सिंपल टेंस, और ये जो चीज़ है हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी क्योंकि एक एक्शन हो रहा था, वो कई घंटों से गाड़ी चला रही थी until कार broke down. ठीक है जी, तो इस वजह से गाड़ी चलाने का जो अमल है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा. जी तो बताएं, इसको चेंज करते हैं. she, बिल्कुल ठीक, had been driving for hours until the car broke down. नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी जी इसकी? she, जी बताएं, had not, बिल्कुल ठीक, she had not been driving the car for hours before it broke down, so on. और इसी तरह क्वेश्चन फॉर्म आप पूछेंगे, had she been driving, क्या वो गाड़ी चला रही थी जब वो खराब हो गई? had she been driving, ing फॉर्म और आखिर में क्वेश्चन मार्क. had she been driving for hours before the car broke down और क्वेश्चन मार्क. तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया आज के iFactioner.com के इंग्लिश ग्रामर लेसन में, जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया. मज़ीद मालूमात के लिए iFactioner.com पे विज़िट करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद. Until then, take care, bye.